बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ। बेटा, आप सबको पता है कि यूपी आयुष काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया है। 22 जनवरी को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और इसकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा लो गई है। तो जिन बच्चों का अभी फर्स्ट राउंड के अंदर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल टेंशन ना ले, सेकेंड राउंड में उनका अलॉटमेंट ज़रूर हो जाएगा। बिल्कुल क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि जिन बच्चों का अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो आगे क्या करें, जिन बच्चों का अलॉटमेंट हो गया है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उन बच्चों को और अब आगे क्या करना है, किस नोडल ऑफिसर के पास जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है और फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या गई है, तो ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब 2023 में भी जो काउंसलिंग होने वाली है उसके लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दूंगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो जो भी आपके भाई बहन है जो अब पढ़ रहे हैं और जिनको काउंसलिंग मदद की ज़रूरत है तो वो मैं बिल्कुल फ्री इस चैनल पर करूंगी। इसके साथ साथ इस काउंसलिंग से रिलेटेड भी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताती जाऊंगी। इस चैनल पर कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। तो मैं चाहती हूँ आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मदद मिल सके। तो अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यूनानी की। तो BUMS की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा लो गई है बेटा। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ 95 मार्क्स पर उनको एडमिशन मिल गया है। EWS की अगर हम बात करें तो 241, OBC की अगर हम बात करें तो 173 और अगर हम जनरल की बात करें तो 371 जिनके मार्क्स है उनको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिल गया है। तो जिन बच्चों के मार्क्स इनसे थोड़े से कम है वो बिल्कुल निराश ना हो, उनको सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट पक्का से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा BHMS की बात। अगर हम BHMS की बात करें तो जनरल के अंदर जिन बच्चों की 96, बेटा आज तक इतनी कम कट ऑफ नहीं गई थी, क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही BHMS में एडमिशन मिल गया है बच्चों को। कितने कम बच्चे थे जिन्होंने चॉइस फिलिंग की है। तो 96 मार्क्स पर कट ऑफ पर BHMS के अंदर बच्चों को एडमिशन मिल गया है। OBC की अगर हम बात करें 115, EWS की बात करें तो 151 और SC कैटेगरी की बात करें तो 96 मार्क्स पर बच्चों को एडमिशन मिल गया है। अब हम बात करते हैं बेटा अपने BMS की अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में थोड़ी सी हाई कट ऑफ गई है 497। लेकिन अगर हम सेकेंड राउंड की भी मैं बेटा कट ऑफ का आपको बताऊंगी कि कितनी कम कट ऑफ पे जा सकता है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। OBC कैटेगरी में 470, EWS में 456, ST कैटेगरी में 101 और SC कैटेगरी में 349 वाले को एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। बेटा अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ की बात करूँ तो बहुत ही कम मार्क्स पे, क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। तो प्राइवेट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज्यादा लो गई है, 95, 96 इतने ही क्वालिफाइंग मार्क्स पर बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है। अब हम बात करते हैं बेटा जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है उनका आगे का प्रोसीजर क्या होगा। बेटा सबसे पहले तो उन बच्चों को आपको जाना है नोडल ऑफिसर। कहाँ जाना है बेटा, आपको जाना है नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि गोमती नगर लखनऊ के अंदर है। आपको वहां पर जाना है। फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई तो आपको खुद जाना पड़ेगा बेटा। तो शेड्यूल अपना जो गवर्नमेंट है, आयुष काउंसलिंग की जो अथॉरिटी है, गवर्निंग बॉडी, उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है। तो जिन बच्चों के मार्क्स या जिन बच्चों की नीट रैंक 1.5 लाख तक है उन बच्चों को 24 जनवरी यानी कि आज के दिन वहां पर पहुंचना है। 1.5 लाख से 3.5 लाख वालों को 25 जनवरी, 3.5 लाख वाले से 6 लाख वाले को 27 जनवरी, 6 लाख से 8 लाख में जिनकी रैंक है उनको 28 जनवरी और 8 लाख से आगे जितने भी रैंक है उनको 29 जनवरी तक पहुंचना है। या फिर जो बच्चे आज मिस कर गए हैं कि आज 24 जनवरी या नहीं जा पाए हैं किसी भी कारणवश या कभी भी मिस कर जाते हैं किसी भी कारणवश, तो वो भी 29 जनवरी को वहां पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। अब बात आती है बेटा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो सबसे पहले है नीट का स्कोर कार्ड और नीट का एडमिट कार्ड। अगर बच्चों ये आपके पास नहीं है तो NTA की साइट अभी भी एक्टिव है, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। डोमिसाइल लेके जाना है जो कि आप बताएगा कि आप यूपी से बिलोंग करते हो। हाई स्कूल का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब आप पूछोगे मैम मार्कशीट है, सर्टिफिकेट क्या होता है, तो बेटा जो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिला होगा या फिर माइग्रेशन या फिर जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है TC जिसे हम कहते हैं
वो आप लेके जा सकते हैं। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कम से कम 10 से 15 फोटो आपको लेके जानी है। बार बार मैंने आपको बताया है कि जो फोटो आपने नीट के स्कोर कार्ड पे चिपकाई है आप वही फोटो आपको लेके जानी है। अगर वो नहीं है तो आप उसी फॉर्मेट में दूसरी फोटो खिंचवा लें, लेकिन याद रखें कि हमेशा जो नीट के स्कोर कार्ड पे फोटो चिपकाते हैं, सॉरी एडमिट कार्ड पे फोटो चिपकाते हैं, वही फोटो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में अपने पास रखनी है, क्योंकि हर एक काउंसलिंग में वही फोटो यूज होती है। इसके अलावा आपको एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ये तीनों आपके पास नहीं है तो बैंक की पासबुक आप ले जा सकते हो, लेकिन बेटा उसके अंदर जो फोटो लग के अटेस्टेशन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगी। आपने जब साइट पे रजिस्ट्रेशन किया था आयुष काउंसलिंग के लिए तो उसकी जो फीस रिसिप्ट है वो आपको लेके जानी है, सिक्योरिटी रिसिप्ट आपको लेके जानी है, और अगर आप एनसीसी, आर्मी या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो इस केस में आपको इनके सर्टिफिकेट भी लेके जाने हैं। बच्चों ये बात याद रखो कि आपको ओरिजिनल के साथ साथ 4 से 5 फोटोकॉपी लेके जानी है। फोटोकॉपी सबमिट होंगी, ओरिजिनल सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए यूज होंगे। तो हर एक डॉक्यूमेंट की 4 से 5 फोटोकॉपी आप यहीं से करवा कर ले जाए। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट यूज होंगे, जैसे कि अलॉटमेंट लेटर जो कि आपको आपका जो कॉलेज जहां अलॉट हुआ है वो आपको देगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो कॉलेज के अंदर ही मिल जाएगा, तो इसके लिए टेंशन की बात नहीं है बेटा। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी, इसके साथ साथ करेक्टर सर्टिफिकेट भी वो मांगेंगे। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आप जिस भी स्कूल से आपने +2 पास किए तो वहां से आपको मिल जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट आप पहले से ही तैयार करके रख ले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है बेटा जो आपको अभी से तैयार करके उनको लेके जाना है, और आपको नोडल ऑफिसर के पास सही टाइम पे पहुंचना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास 29 जनवरी तक का टाइम है वहां जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने का। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो सेकंड राउंड के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा बताऊंगी कि सेकंड राउंड की कट ऑफ कितनी जा सकती है, पूरा AI टूल से एनालिसिस करके। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड होप यू विल फाइंड योर ड्रीम कॉलेज। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।